उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी ही पड़ेगी। In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. सारा पाकिस्तान का जो टेरर आउटफिट है मशीनरी, उसको पूरा नष्ट कर देना चाहिए और भी स्ट्राइक्स करनी चाहिए और हफीज सईद और अजहर इन दोनों को हैंड ओवर करो, तब हम कुछ सोच सकते हैं, नहीं तो हम पीछे हटने नहीं सकते। आज वो कह रहे हैं बातचीत करेंगे, वो तो एक स्क्रिप्ट रीडर हैं। पाकिस्तान की फौज उनका बेवकूफ बनाई जा रही है। 4 दिन में 4 अलग अलग बिल्कुल उल्टे बयान देते जा रहे हैं। किस बारे में आपने डायलॉग करना है? आप पहले आतंकवादी जो आपके देश में पल रहे हैं, जिनका पोषण आप कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन। पुलवामा हमले के बाद भारत की चौतरफा कार्रवाई से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। कल की रात पाकिस्तान में अंधेरे में गुजारी है। आपको बता दें, ब्लैकआउट रहा है, कंप्लीट ब्लैकआउट पाकिस्तान में ज्यादातर इलाकों में भारत के डर की वजह से। वैसे अमेरिका ने अलग से फटकार लगा दिया पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका अपने दोस्त चीन से लग सकता है। जैश के खिलाफ भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव दिया है। अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने को लेकर यह प्रस्ताव दिया गया संयुक्त राष्ट्र में। उधर अमेरिका ने जैश पर भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। इस वक्त आपको बता दें, जो खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के साथ पाकिस्तान के साथ उपजे हालात पर चर्चा करेंगे। भारत की अब तक की कार्रवाई से यह साफ है कि ना दया ना जीवनदान, अब आतंक का काम तमाम। ये मैसेज साफ दिया जा चुका है। आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का एक तरीके से विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। पाकिस्तान में टेरर के ट्रांसफॉर्मर से आतंक की बत्ती गुल। अब की बार भारत करेगा आतंक का संयुक्त संहार। और अब की बार मसूद हाफिज का क्या दी एंड है? क्या वाकई आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय अब आ चुका है? नेहा जोशी बीजेपी के नेता, इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल योगी बहल रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल रज़ाक खान पॉलिटिकल एनालिस्ट है मेरे साथ। रिटायर्ड कर्नल अशोक किन्नी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। इसके अलावा सचिन श्रीनगर से आपको नजर आ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार, ब्रह्म प्रकाश दुबे, ये सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रविंद्र जी, 6:30 बजे बैठक होनी है, बताया जा रहा है कैबिनेट की बैठक शाम 6:30 बजे। बिल्कुल 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन उसके पहले जैसे कि परंपरा भी रही है और विशेष हालात भी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक होने की पूरी संभावना है। सीसीएस की बैठक पूरी होने की संभावना है। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से और एनएसए से अलग अलग मुलाकात करके, एक साथ मुलाकात करके, और जो हमें जानकारी मिल रही है, एक तरह से एक बार फिर से अपने संकल्प को दोहराया कि सेना को फ्री हैंड जो पहले हमने दिया था आज भी कंटिन्यू है। एक बात और जो हमें रोज जानकारी मिल रही है, देश का मनोबल जिस तरह से कल पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर एक संयोजित रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत उस वीडियो को जारी किया गया, बार बार उस वीडियो को दिखाने की कोशिश की गई जो हमारे विंग कमांडर का था, उससे मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। ये षड्यंत्र था, लेकिन सरकार का साफ तौर मानना है कि देश का मनोबल टूटेगा नहीं, सेना का मनोबल टूटेगा नहीं। और दूसरी बात, हमने आतंकवादियों के अड्डे पर अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान ने F-16 के द्वारा हमारे सैन्य अड्डे पर, हमारे एम्यूनिशन पर अटैक करने की कोशिश की। यानी युद्ध उसने शुरू किया है, वार शुरू किया है। ये हम सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा, और इस वार का अंतिम परिणति यही होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो निर्णायक युद्ध होने की पूरी संभावना भी है क्योंकि हम केवल आतंकवादी अड्डे पर ही अटैक किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे एम्यूनिशन पर अटैक करने की कोशिश की है। इसलिए ये युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया है, अंत भारत करेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारी तरफ से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की गई थी, लेकिन पाकिस्तान को दर्द हुआ आतंकियों के मरने से। दुनिया में इकलौता मुल्क बन गया पाकिस्तान जिसको आतंकवादियों से सहानुभूति है। मेरे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे भी जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, कोई अपडेट आपके पास? सुबह के 10 बज रहे हैं, बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी, सीसीएस की भी बैठक हो सकती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की, वो भी बता रहे हैं रविंद्र।
देखिए अमन, भारत सिर्फ सेना के जरिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, कूटनीतिक तौर पर भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया जा रहा है। इस मामले में कल भी ब्रीफ किया गया था। देखिए, जब भारत ने आतंकी अड्डों पर कार्रवाई की थी, उसके बाद तकरीबन 30 से 32 कंट्रीज के राजदूतों को जो विदेश मंत्रालय के अलग अलग रीजन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ब्रीफ किया था। तो भारत भरोसे में ले रहा है पूरी दुनिया के बड़े मुल्कों को, तमाम देशों को, और यही वजह है कि देखिए कल जो 3 विदेश मंत्रियों का जो संयुक्त वक्तव्य आया था रूस, चीन और भारत का, उसमें भी चीन ने भी आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ रहने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव आता है, प्रपोजल आता है, कहीं चीन उसमें फिर से दोहरा रवैया तो नहीं अपनाता है। हालांकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। चीन इस तरह का जिस तरह की पूरी संभावना है कि चीन का रुख बदलेगा इस प्रस्ताव पर और भारत का समर्थन देगा। हालांकि वो पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहेगा, लेकिन परिस्थितियां बदली हुई हैं और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आज भारत के साथ खड़ी दिख रही है। तो ये लड़ाई दोहरी लड़ी जा रही है। एक तो सीमा पर हम आतंक को जवाब दे रहे हैं, दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ रखकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान को घेरा जा सके। अमन, सचिन भी जुड़ चुके हैं मिसर श्रीनगर से। सचिन, बताया गया कि रात भर शेलिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर एरियाज पर और सीज फायर वॉल्यूशन हुआ है और भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया। रात भर बॉर्डर पर काफी टेंस सिचुएशन रही है। ये कल शाम को ही हम कह रहे थे अमन कि वो सुधरने वाला है नहीं। एक तरफ वो रहम की बात करेगा, एक तरफ वो शांति की बात करेगा, दूसरी तरफ वो सिविलियंस पर वॉर कर रहा था। उससे पहले F-16 उसने यहाँ पर भेजा, मिलिट्री एक्शन करने की बात की। अब जिसका जिक्र यहाँ पर भ्रम कर रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ये चीज बैठ करके ये सेंस की जा सकती है कि क्योंकि हमने रात भर देखा फाइटर जेट्स की यहाँ पर आवाजें आसमान में गूंजती रही, सिचुएशन ये लगी रही कि किस तरीके से पूरे तरीके से अलर्ट है और भारतीय फोर्सेज और भारतीय सेनाएं उस चीज को कम से कम बाय कर चुकी हैं कि पाकिस्तान दोहरा है, दोहरा ही रहेगा। उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे ये बात आगे जा चुकी है कि चीन वीटो करेगा या नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुआ कि माइक पॉम्पियो का बात करना एनएसए से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी जब बात हुई थी उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम एक स्टेटमेंट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इंडिया कैन डू समथिंग बिग, पाकिस्तान जो है वो उसको तैयार रहना चाहिए। उसके बाद ये हमने देखा जैश पर अटैक हुआ। उसके बाद माइक पॉम्पियो से बात करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनएसए का। आज शाम को सीसीएस, फिर उसके बाद कैबिनेट। अब भी सिचुएशन वही है, भारत इस चीज को समझ रहा है और ग्राउंड पर ये चीज देखी जा सकती है कि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। मैंने भारत को छेड़ा है, मैंने यहाँ पर मिलिट्री अटैक से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए जवाब दिया, लेकिन उसका रात भर ब्लैकआउट करना, रात भर फाटा के इलाके में वहां पर बत्ती नहीं थी, कराची के अस्पतालों में अलर्ट किया गया था, खैबर पख्तूनख्वा में बत्ती नहीं थी, कराची और लाहौर के इलाकों को भी ब्लैकआउट किया गया था। जितने उनके स्ट्रेटजिक एसेट है उनको पूरे तरीके से ब्लैकआउट है। उसे डर है कि भारत जो है इसको रिटेलिएट करेगा, भारत अपनी संप्रभुता के कारण जवाब देगा। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा सचिन। एक बार मैं पयोधी का रुख लेता हूं, उसके बाद डिबेट में लौटेंगे। मेरे साथ पयोधी मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। अब तक के ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि सुबह के 10 बज रहे हैं, सीसीएस की बैठक होनी है, इसके अलावा एक बैठक शाम को कैबिनेट की भी होनी है। क्या अपडेट है पयोधी, बड़ी खबरें अब तक? अमन, सबसे पहले दर्शकों को आप ठीक कह रहे हैं, बता देते हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सुबह से लेके अब तक क्या क्या हुआ है और क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो पहली बड़ी खबर है, जो पहली अपडेट है, वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास पर शाम 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होनी है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल से बात की है, ये भी एक जानकारी साझा कर रहे हैं हम। जैश के ठिकानों पर भारत की कार्रवाई का समर्थन भी किया गया है। आतंकी मसूद अजहर पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है और सुबह 6 बजे से हम इस खबर को दिखा रहे थे। मसूद अजहर पर बैन लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया गया। अब देखना होगा कि चीन का इस पर रुख क्या है, जैसा कि आप बात भी कर रहे थे। मसूद पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने यह प्रस्ताव दिया है। साथ ही भारत की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। लाहौर की बात हम करें, कराची की बात करें, कई ऐसे शहर हैं जहां पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया, पूरी रात ब्लैकआउट रहा और साथ ही फायरिंग भी वहां से लगातार होती रही। वहीं पाकिस्तान ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में रात भर गोलीबारी की है और भारत ने इसका माकूल जवाब दिया। करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया। अमन, तो ये कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं अभी, और दिन भर इन पर अपडेट होता रहेगा, जो दर्शकों से हम साझा भी करते रहेंगे। ओवर टू यू। रिटायर्ड मेजर जनरल योगी बहल, मेरे साथ नेहा जोशी भी है, लेकिन सबसे पहले योगी बहल साहब, मैं आप ही से समझना चाहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है इस टाइम। क्या अब इलाज क्या है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान की तरफ से एक तरीके से इंटेंट क्लियर किया गया, हमारी तरफ से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया गया था, हमारी तरफ से टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, सैनिक ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की। देखिए,
मैं समझता हूँ कि पहले तो पाकिस्तान बहुत ही बौखला गया है। इस बुखलाहट में जितनी भी कार्रवाई कर रहा है, बुखलाहट का नतीजा है। दूसरा, पाकिस्तान के पास में और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो हमारे डिफेंसेस के ऊपर जो है टारगेट करे, जेएन के जो सिविलियंस हमारे वहाँ पे रहते हैं उनको टारगेट करे। उसके अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। हमने तो उनके आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आतंकवादों की जो जड़ थी, जो हब है, उसके ऊपर हमला किया था। कल जहाँ तक कि पाकिस्तान का सवाल उठता है, उसके पास में क्या विकल्प रह गया। और साथ ही साथ में कल जो उन्होंने मीडिया पे दिखाया है, अपने उसको विंग कमांडर का इंटरव्यू दिखाया है, उससे साबित होता है कि उन्होंने और अपनी पब्लिक को भी ये बता दिया है कि हमारे विंग कमांडर ने कन्वे कर दिया है कि हम बिल्कुल संयम रखे हुए हैं, शांति से उन्होंने उत्तर दिया है, घबराहट में उन्होंने उत्तर नहीं दिया है, डरे हुए होकर के उत्तर नहीं दिया है। तो ये एक तरह से डायरेक्ट मैसेज है कि हिंदुस्तान अगला कदम जो होगा उसका और भी बड़ा होगा। एक विकल्प बाकी था पाकिस्तान के पास में, अगर हम पे इल्जाम लगाते और अपने ही आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको अगर बर्बाद कर देते, कहते कि हिंदुस्तान ने आगे बर्बाद किया, तो कम से कम कुछ फर्क पड़ता। मगर उन्होंने हमला किया अक्रॉस द एलसी, हमारे लाम वैली में गए हैं, कृष्णा घाटी के हेडक्वार्टर को उन्होंने क्या कहते हैं एंगेज करने की कोशिश करी है, भीमबर गली के हेडक्वार्टर को एंगेज करने की कोशिश करी है। तो इससे साबित होता है कि एक तो उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करी, जो कि शक्ति नहीं रही, और हमारे MiG-21 ने जाकर जो उसके ऊपर हमला किया, इससे यह भी साबित होता है कि जो उन्होंने F-16 उड़ाया था, जो कि बहुत लेटेस्ट हवाई जहाज है, और हमने MiG-21 उड़ाया जो कि फेज आउट हो रहा है। हमारे MiG-21 ने उनके F-16 को गिरा दिया, जो है ये एक बताता है कि हमारे पायलट्स की कितनी बढ़िया ट्रेनिंग है। अब्दुल रजा खान बार बार पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, अब जिस तरह से शांति की भीख मांग रहा है पाकिस्तान, कह रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, शांति होनी चाहिए। अभिनंदन को अगवा करके उनको बंधक बना के शांति चाहता है पाकिस्तान, नंबर एक। आतंकवाद को बढ़ावा देके, आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करके, टेरर कैंप्स चलाकर शांति चाहता है पाकिस्तान। ये दोनों चीजें कैसे साथ में चलेंगी? देखिए अमन जी, हमारी दुविधा यह है कि यहाँ बैठकर चैनलों पर अगर हम शांति की बात करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट पाकिस्तानी होने की दी रही है, देशद्रोही होने की दी जा रही है, और जो इधर बैठकर बीजेपी की प्रशंसा करेगा, प्रधानमंत्री की प्रशंसा करेगा, उसको नेशनलिस्ट की एक सर्टिफिकेट दी जा रही है। मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, जैसे ही इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने, उन्होंने डायलॉग का दावत दी थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अगर एक कदम चल के आता है तो मैं 10 कदम चल के आता हूँ। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इसके ऊपर कैश अब्दुल रजा खान, जो आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, एक सजेशन लेंगे आप मेरा, इस बात पर कैश कर सकते थे, एक सजेशन लेंगे, उसके बाद आप बात कंप्लीट करिएगा। मैं 2 घंटे हो सकता है डिबेट में रहूं, आप भूल सकते हैं बीजेपी कांग्रेस को 2 घंटे के लिए, सिर्फ सेना की बात कर सकते हैं, सिर्फ देश की बात कर सकते हैं, भूल सकते हैं बीजेपी कांग्रेस, मत लाइए जुबान पर बीजेपी कांग्रेस थोड़ी देर के लिए, क्या हो जाएगा सर? भूल जाइए बीजेपी कांग्रेस 2 घंटे के लिए, भूल जाइए सर, जब तक मेरी डिबेट में, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। ऑल पार्टी मीटिंग भूल जाइए ना सर। ऑल पार्टी मीटिंग कहाँ है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर मीटिंग तो करना था। ऑल पार्टी मीटिंग तो ये नहीं करते। वहां पर हमारे एक विंग कमांडर उनके कब्जे में है, यहाँ पर हम खेलो इंडिया का ऐप लॉन्च कर रहे हैं। एक मिनट सचिन, बोलिए आप सचिन। एक मिनट, अब्दुल रजा खान मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट सचिन। अमन, अब्दुल रजाक खान को एक बार जरा उरी भेज दीजिए, अब्दुल रजाक खान को एक बार जरा भेज दीजिए रजौरी, अब्दुल रजाक खान को एक बार जरा भेज दीजिए भीमबार गली, जहां से रात भर वो फायरिंग करता रहा। इनका अमन का मुसाफिर जो कह रहा था कि 1 कदम आगे बढ़ो, हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे, एक बार भेज दीजिए। जरा उन लोगों से पूछे जो सो नहीं पा रहे हैं, जरा उन लोगों से बात करें जो कि रात को बंकर में शिफ्ट हो गए, वो कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। वो सिर्फ रात भर शेलिंग कर रहा है, जो बच्चा नहीं देखता, जो बूढ़ा नहीं देखता, जो बीमार नहीं देखता, ये उससे बात करेंगे जाकर के। और जब उसके सबक सिखाने की बात करते हैं तो अब्दुल रजाक खान स्टूडियो में बैठ करते हैं, उनको सिर्फ एक बार इधर भेज दीजिए, पता लग जाएगा उनको। सचिन जी, देश को जब एकजुट करने की बात हो रही है, देश की एकता की बात हो रही है,
तो बीजेपी सरकार भूल जाइए ना सर, बीजेपी कांग्रेस क्यों नहीं करती? भूल जाइए ना बीजेपी कांग्रेस को बुलाकर भूल जाइए ना सर, बीजेपी कांग्रेस थोड़े समय के लिए देश की बात है। हड़बड़ी में लिया हुआ आपके मुंह से 2 घंटे बीजेपी कांग्रेस ना निकले, क्या ये हो सकता है? भूल जाइए ना सर, बीजेपी कांग्रेस देश की बात है, सेना की बात करिए ना, अभिनंदन की बात करिए ना, विंग कमांडर अभिनंदन की बात करिए, सेना की बात करिए, पाकिस्तान की बात करिए, इमरान खान की बात करिए, इंडिया की बात करिए, हिंदुस्तान की बात करिए, भारत की बात करिए। सर भूल जाइए बीजेपी कांग्रेस थोड़े समय के लिए। शर्मा नहीं चाहिए सर आज आपको। आज भी आप पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, मौका पॉलिटिक्स आज भी आपकी चल रही है सर। पाकिस्तान पर लिया गया वो मिलिट्री एक्शन था, वो पॉलिटिकल एक्शन नहीं था। एक बार स्ट्राइक क्या कर दिया यहाँ पर येडियुरप्पा ट्वीट करते हैं। आ गए ना सर, आप आदत से मजबूर हैं। अब हम 28 दरअसल आप लोग आदत से मजबूर हैं सर। हंसता है पाकिस्तान हम पर कि आपके घर में ऐसे लोग बैठे हैं, आपके घर में ऐसे लोग बैठे हैं। हंसता है सर पाकिस्तान। वो बेहतर है सर, कम से कम अपने आतंकिस्तान के प्रति समर्पित तो हैं, आतंकिस्तान को लेकर वफादार तो हैं वहां के आतंकी। आप तो अपने देश को लेकर वफादार नहीं है। हंसता है वो हम पर। देखिए आपके स्टूडियोज में बैठकर ये ज्ञान देते हैं। आप लड़ेंगे हमसे, आप लड़ेंगे हमसे, वो हंसता है हम पर। चुनावी रैली में मोदी जी ने क्या कहा? नेहा जोशी आपको सर भूल जाइए ना थोड़े समय के लिए बीजेपी कांग्रेस, भूल जाइए ना सर बीजेपी कांग्रेस। थोड़े वोट कम होंगे क्या? आपके इस चीज का डर है आपको? आप डर लग रहा है आप लोगों को? कम से कम आप ये सब ना कहिए। नेहा जोशी हर चीज का अमन, मुझे लगा था आज सुबह जब हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, जब हमारा एक पायलट देश से इंतजार कर रही है कि पूरा देश एग्जैक्टली हमारा एक विंग कमांडर आज नेहा जोशी पाकिस्तान के कब्जे में है, पूरा देश जब एक आवाज में बोल रहा है कि हमें उनको वापस लाना है, दुनिया आज हमारे साथ करी है। एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत आज हमें मिली है। लेकिन आज भी यहाँ पे मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की आपकी डिबेट, लेकिन आज भी मुझे बहुत दुख हुआ कि शुरुआत में ही यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की बात हो रही है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द टाइम एंड प्लेस। दिस इज द टाइम व्हेन द होल नेशन नीड्स टू स्टैंड यूनाइटेड। बहुत शर्मनाक है कि आज भी विपक्ष के नेता इसमें चुनावी गणित देख रहे हैं कि इसमें बीजेपी को कितना फायदा होगा, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, नुकसान होगा। प्लीज बंद कर दीजिए आज, ये शोभा नहीं दे रहा है। सोचिए अभिनंदन जी के माँ बाप ये चैनल देख रहे होंगे और क्या उनके दिल पर बीत रही होगी कि आज भी इस पर चुनाव की बात हो रही है, बहस हो रही है कि कौन सी पार्टी को फायदा होगा। स्टॉप इट प्लीज। नेहा जी, ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? हाउ कैन द बीजेपी टेक यूनिलैटरल डिसीजन? सर सेना का डिसीजन है, सेना आर्मी, सरकार अपना काम करना जानती है। आर्मी ने फैसला लिया, सेना करेगी जो करना है। आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, बीजेपी नहीं करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी, सेना तय करेगी। भरोसा रखिए सेना पर। देश की सेना है, आपकी सेना है, हमारी सेना है। भरोसा रखिए अब अपनी देश की सेना पर। जी मीडिया संवाददाता अर्पण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। कच्छ बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं अर्पण, क्या अपडेट आपके पास? किस तरह का माहौल वहां पर? जी अमन, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी भी जिस तरह का माहौल पिछले 2 दिन से बना है वही माहौल अभी भी बना हुआ है। अभी जी मीडिया की टीम है जो सरहदी जिला कच्छ है उसका जो लोरिया चेक पोस्ट है वहां पर मौजूद है। अभी वाहनों की जो आवाजाही है यहाँ इस हाईवे पर कम है, लेकिन ये जो इलाका है वो यहाँ से जाता है सीधे काला डूंगर और खावड़ा जो एरिया है, बॉर्डर एरिया है, उस तरफ जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पुलिस जवान है अभी भी यहाँ राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं, हथियार के साथ यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आने जाने वाले जितने भी जो व्हीकल है उनकी चेकिंग की जा रही है। अभी यहाँ आवाजाही कम होने की वजह से शायद उनको भी थोड़ी राहत हुई है, लेकिन वो पिछले 2 दिनों से लगातार इसे यही ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का अलर्ट गुजरात और खासतौर पर पूरे देश में दिया गया है, पाकिस्तान से सटी ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है, इसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह की सिक्योरिटी यहाँ कंटिन्यूस की जा रही है। और बीएसएफ है, आर्मी है, एयरफोर्स है, वो सब हर कोई अलर्ट पर है। आप पीछे देख सकते हैं ये अभी ये जो 4 व्हीलर रुकी है उसकी चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर विंग के जो जवान है, स्थानीय पुलिस के जो अधिकारी है वो चेकिंग कर रहे हैं। आने जाने वाला कोई भी जो बंदा है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइसेंस होते हैं। आपके पास आऊंगा सीमावर्ती जो इलाके वहां पर किस तरह का माहौल? आज शाम 6:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, इसके अलावा सीसीएस की बैठक भी हो सकती है। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल अशोक किन्नी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अशोक किन्नी साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन को बंधक बनाया पाकिस्तान ने, क्या इससे शांति आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी।
हम आपको बताना चाहते हैं कि कारगिल वॉर में कैप्टन भारद्वाज, कैप्टन कालिया को भी बंधक बनाया था उन्होंने। कैप्टन कालिया को घर में बात भी कराया, उसके बाद इतना टॉर्चर किया और उनका पार्थिव शरीर को काट के हमें सौंपा गया। लेकिन इस बार विंग कमांडर का जो उन्होंने वीडियो भेज के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया और उससे उनको पता चल गया कि इंडिया छोड़ेगा नहीं। शाम तक उन्होंने दूसरा वीडियो जारी करके पाकिस्तान को वावा करने की कोशिश कराया। हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के दौरान उनको ये मिसिंग इन एक्शन हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा एयर स्पेस वायलेट किया, हमने उसको काउंटर किया। उस दौरान हमारा एक पायलट मिसिंग इन एक्शन हुआ है, उसको जिनेवा कन्वेंशन के तौर पे उनको वापस देना पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर वायलेशन करके अटैक किया है, हमारा अक्रॉस द बॉर्डर उन्होंने अटैक किया हुआ है, उसका जवाब भारत बिल्कुल देगा। उस देने के बाद ही भारत जवाब देगा। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में अभी भी कई लोग हैं जो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। अभी भी कई लोग हैं जो पाकिस्तान के इमरान खान की तरफ से जिस तरह से शांति का ड्रामा किया जा रहा है, वो ट्रैप में हमारे यहाँ के लोग फंस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेट्समैन लाइक मतलब स्पीच रही है इमरान खान की। ये ट्वीट मैं पढ़ रहा हूँ अभी लोगों की। और एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं विंग कमांडर के लिए, और एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं उसकी फैमिली के लिए।